हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी आपके डीएम को किस तरीके से मिरर करती है, या चाहो तो आप ये कह सकते हो कि वो उन्हें किस तरीके से हील करती है। ठीक है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था आपके लिए, और ये कहा था कि आप अभी जो फेस चल रही है उस पर डाउट ना करें। ठीक है। तो अभी जो फेमिनाइन यहाँ पर अपने जर्नी के लिए डाउट कर रही थी, तो वो तुरंत से शायद हो सकता है कि ये वीडियो सुन के बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में आ जाए। आई होप आप ये वीडियो जो है या सेशन जो है ये पूरा सुने, और आप इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से कि किस तरीके से पॉजिटिविटी वाकई ही आपके डीएम को मिरर करने का काम करती है। तो सबसे पहली बात, आप देखना, आप जर्नी के जब स्टार्टिंग में थे, ठीक है, तो वहाँ पर आपके मूड स्विंग हो रहे थे। मतलब हो सकता है कि आप उस टाइम पीरियड में बहुत अपने डीएम को लेके पॉजिटिव थी, राइट, बट आपका डीएम वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहा था। तो आप मतलब जैसे ही आप अपने डीएम के ऑरा के कांटेक्ट में आ गई, अपने डीएम के लाइफ में आ गई, तो जो ये मूड स्विंग हो रहे थे ना, वो इसीलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। वो इसीलिए हो रहे थे क्योंकि आप अपने डीएम से बहुत ज़्यादा हद तक कनेक्ट हो चुकी थी, और जो उनकी एनर्जी है वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो रही थी। तो इसीलिए आपके एनर्जी में अप्स एंड डाउन वाले पैटर्न फॉलो हो रहे थे, और इस वजह से जब भी आप अपने एनर्जी जो है उनके लिए जो पॉजिटिव थी वो भी फील करती थी, और सेम टाइम पीरियड में अपने डीएम की नेगेटिव एनर्जी भी फील करती थी। तो आपका जैसे ही उनके लिए अगर कोई थॉट्स पॉजिटिव है कि मेरा डीएम बहुत अच्छा है, मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट आपके डीएम का जो सेम वहाँ से आने वाला जो थॉट्स तुरंत उसके बाद आपने ठीक से अगर ऑब्जर्व किया होगा अपनी जर्नी में, तो आपका जो डीएम का आपकी तरफ आने वाला थॉट्स होता था ना, वो बहुत नेगेटिव होता था। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि आपके डीएम के अंदर जितनी सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी थी ना, तो आपकी पॉजिटिविटी वहाँ उन्हें मिरर कर रही थी एक तरीके से। क्योंकि देखो, जब भी डीएम आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं ना, तब उन्हें अपने वो इनर चाइल्ड के वाउंड का एहसास होता है। जो इनर चाइल्ड उन्होंने मतलब बचपन में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा वाउंडेड था बहुत हद तक, तो वो मतलब उसके इश्यूज जो सरफेस पे आते हैं, या फिर वो जो अपने वाउंड से वो जितने ज़ख्म उन्हें इनर चाइल्ड के रिलेटेड है, वो उन्हें आपके मतलब जो आपको देखकर ऐसा लगता है कि वो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं आप है जो उनके अंदर है। अभी इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखो, वो जो स्पेशली ऐसे कुछ डीएम होते हैं, ये हर फेमिनाइन के लिए हो सकता है, अलग अलग है, बट अगर आपने नोटिस किया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपनी जर्नी की कुछ चीज़ें मुझसे शेयर करें, मतलब मैं इसे और एक्सप्लोर कर पाऊँ चीज़ों को। जो और फेमिनाइन है यहाँ पर, जिन्हें वाकई ही इसकी ज़रूरत है, वो शायद इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बट हाँ, ये टॉपिक आपके सब मतलब जितनी भी फेमिनाइन है उनसे लगभग तो रिलेट ज़रूरी करेगा। तो देखो, सबसे पहली बात, देखो इस तरीके से होता है कि आपका जो डीएम है उनका इनर चाइल्ड ना आपसे भी बहुत ज़्यादा बाउंडेड होता है। फेमिनाइन का तो होता ही है, बट फिर भी ना फेमिनाइन का इनर चाइल्ड बाउंडेड होने के बावजूद भी वो अपने इमोशंस की वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होती है। तो उनका जो इनोसेंट, प्यूरिटी, इनोसेंस, ये सारे जो इनकी इनर चाइल्ड के मतलब गुणधर्म है, क्वालिटीज़ है, तो इस वजह से वो हमेशा अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड भी होती है कहीं ना कहीं। और उनकी इस इनर चाइल्ड की क्वालिटीज़ देख के जो आपका डीएम है, जिनका इनर चाइल्ड वाउंडेड है, ठीक है, जिनका इनर चाइल्ड के पास ये सारी क्वालिटीज़ इससे पहले हुआ करती थी, या कहीं ना कहीं वो फील करते थे कि हाँ, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी कभी थी, बट अभी वो उन्होंने सप्रेस कर दी है, दबा दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है, जो भी है। बट उन्हें अपने अंदर वो सारी इनोसेंस, वो इमोशंस, वो प्योरिटी नहीं फील होती। वो सब की सब चीज़ें तो उन्हें आप में दिखती है, और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप बिल्कुल उनसे तो बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो इसीलिए वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर का इनर चाइल्ड आप में दिख रहा होता है। तो ये एक फैक्ट है। अभी देखो, आप बहुत प्योर होती हो, राइट, बट उस तरफ बहुत नेगेटिव इनर चाइल्ड मतलब भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने नकारात्मक चीज़ें डाल डाल के उसे बहुत ज़्यादा ही सप्रेस कर दिया है। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये भी तो मिरर ही हुआ।
तो एक तरीके से आपकी जो इनर चाइल्ड की जो पॉजिटिविटी प्यूरिटी आपने अभी भी बना के रखी है, भले ही उसके ऊपर, भले ही उसके साथ कितने भी इनर चाइल्ड के वाउंड है, आपके सोल की जो लेयर है उसमें कितने भी इनर चाइल्ड के वाउंड है, आपके इनर चाइल्ड पर कितने भी ज़्यादा घाव भरे पड़े हैं, फिर भी आप अपने इनर चाइल्ड से अभी भी कनेक्टेड है, उसे इमोशंस के साथ, प्यूरिटी के साथ अभी भी आपने कहीं ना कहीं अंदर से संभाल के रखा है। तो बिल्कुल वही चीज़ आपके डीएम को मिरर करती है, उसे वो आपके अंदर की इनोसेंस, प्यूरिटी, एक पॉजिटिविटी लगती है और वही उन्हें मिरर कर रही होती है। ये फर्स्ट फैक्ट, ठीक है। अभी दूसरी बात बताती हूँ। आप देखना, जब भी आप जर्नी में आते हो, जैसे आप चीज़ों को मतलब पॉजिटिव एंगल से देखना स्टार्ट करते हो, बहुत सारे फेमिनाइन को ना धीरे धीरे पता चल ही जाता है कि उनकी डीएम का बर्ताव कैसा है उनकी तरफ। वो फील भी करने लगती है धीरे धीरे कि उनका डीएम तो बहुत नेगेटिव तरीके से उनसे बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उनका बर्ताव करने का तरीका भी बहुत पचकाना है, और उन्हें ये इमैच्योरिटी, डीएम की जो इमैच्योरिटी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बट आपने दिखाई हुई मैच्योरिटी, आप जिस तरीके से अपने डीएम के सिचुएशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक हैंडल करती हो और जितनी भी मैच्योरिटी दिखाती हो वहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करते टाइम, तो उस टाइम पीरियड में वो जो पॉजिटिविटी है वो उस टाइम पीरियड में आपके डीएम को मिरर कर रही होती है। और उनका ये इमैच्योर बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर, आपकी इतनी सारी मैच्योरिटी को, आपके इतने समझदारी को, आपके इतने अंडरस्टैंडिंग वाले बिहेवियर को झेल नहीं पाता। ये दूसरा रीज़न है, इस वजह से वो रन करते हैं। और ये दूसरा रीज़न है कि आपकी ये पॉजिटिविटी उन्हें एक तरीके से मिरर दिखा रही है उनके अंदर के नेगेटिव साइड को, ठीक है। इसी वजह से वो रनर स्टेज में ज़्यादा जाते हैं। और तीसरी बात, अभी तीसरा फैक्ट बताती हूँ कि यहाँ पर जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है वो अगर और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कि मतलब देखो, आप जैसे जैसे धीरे धीरे ना अपने शैडो साइड पे काम करना स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे आप अपना फियर, एंजाइटी वगैरह ये सारी नेगेटिव चीज़ें हटाकर लेट गो करना स्टार्ट करते हो, सरेंडर करना स्टार्ट करते हो, तो एक तरीके से क्या होता है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो और निखर के आती है। तो वो जो अंदर की अपनी पॉजिटिविटी है ना, कि बहुत लाइटली आप चीज़ों को अच्छे से कामली मैनेज कर रहे हो, तो आपका डीएम देखना वो बहुत बौखला जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा कि जैसे उन्हें आपकी जो एनर्जी है वो मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप जैसे डिअटैच हो गई हो, आप ना सिचुएशन पे पहले जैसे रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। पहले आप सिचुएशन अगर ख़राब होती थी तो बहुत डर लगता था आपको, बहुत एनजाइटी होती थी, आप बहुत परेशान हो जाती थी, बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो अंदर से बहुत ज़्यादा शांत हो गई हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हो। बट आपका डीएम तो वहाँ पर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। मतलब आप अपने तरफ जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना स्टार्ट करती हो, आपके डीएम को वहाँ पर रियलाइजेशन होना स्टार्ट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब वो एकदम डिअटैच फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मानो उन्हें एनर्जी मिल नहीं रही है या आप बदल गई हो। इस तरह के भाव होते हैं आपके डीएम के अंदर। या फिर आपके डीएम को ये भी डर लगता है कि कहीं मेरी फेमिनाइन ने मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर दिया, कहीं वो मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाएगी। तो मतलब जो डर अपने अंदर से भगा दिया ना, तो वो उन्हें फील होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फेमिनाइन एक सिंपल सी छोटी सी बात है, आप अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव बनाती हो ना, उतना ज़्यादा आपके डीएम मिरर होते हैं, ठीक है। समझाने का जो मतलब इस सेशन से मुझे आपको जो भी समझाना था उसका पर्पज़ ही यही है कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहती हो ना, उतना ज़्यादा आपके डीएम मिरर होते हैं और उतना ही ज़्यादा अवेकनिंग फास्ट होती है। तभी फेमिनाइन को कहा जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रहो, इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो, एफर्मेशन करो। ये क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ऐसे खुद ब खुद नहीं आती, और पॉजिटिविटी को बना के रखना, टिका के रखना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली तब जब आपकी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हद तक नेगेटिविटी फैली हुई है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में आपको लेसन्स भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लेसन्स समझे आपके ऊपर, मतलब अपने लेसन्स ही नहीं समझे, आप बिना लेसन समझे बस अपना इनर वर्क ही कर रही हो, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और आप भी इनर वर्क करके एक थकान सी महसूस करती हो। तो लेसन समझना ज़रूरी है ताकि वो तुरंत से आपका माइंडसेट पॉजिटिव चीज़ों की वजह से पॉजिटिव चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी इस सेशन में कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, ताकि आपका डीएम वहाँ पर मिरर फेस करे और उनके अंदर भी वो हीलिंग स्टार्ट हो, जो उनका जो वो शैडो पार्ट है ना, वो भी हील होना स्टार्ट हो जाए।
आप जैसे ही मतलब एक सिंपल सी चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपको बता भी दूँ कि लाइक देखो, आप अपने आप को ना मतलब इस टेक्निक को अप्लाई करके आप अपना इनर वर्क बहुत ज़्यादा हद तक फास्ट कर रही हो, ठीक है। आप अपना इनर वर्क एक तरीके से 10 गुना फास्ट कर रही हो। आपके आजू बाजू में जितनी भी नेगेटिविटी है, आप फिर भी पॉजिटिव रहना चूज़ करती हो ना, तो आपका इनर वर्क 10 गुना फास्ट हो रहा है इस टेक्निक से। ज़बरदस्ती से अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, जितना बस चले आपका उतनी कोशिश करो, ठीक है। तो उससे आप मिरर नहीं होगे, आप ट्रिगर नहीं होगे, आपका डीएम ट्रिगर होगा, आपका डीएम को ये मिरर फील होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही आप चिंता करना छोड़ देते हो, तो वहाँ पर आपकी वो जो सारी की सारी एनर्जी है ना, वो आपकी डीएम की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वहाँ पर वो चिंता करने लग जाते हैं। पहले देखो आपका डीएम किस तरीके से बिहेव करता था, बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड रखता था, जैसे मानो उन्हें आपकी कुछ पड़ी ही नहीं है, वो बिल्कुल बिंदास्त है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है आपसे। बट आप देखना, आप जैसे ही सारी की सारी नेगेटिविटी से बाहर आ जाती हो ना और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बर्ताव करती हो, तब वो जो सारी की सारी नेगेटिविटी है वो आपकी डीएम की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है एक तरीके से। और जैसे ही वो उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जो फ़ियर, जो एंजाइटी, जो ओवर थिंकिंग पहले आपको फ़ील होती थी, वो बाद में उन्हें फ़ील होने लगती है। तो मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरीके से ना यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। उसमें मतलब एक बहुत हद तक आप चेंजेस क्रिएट कर रहे हो। एक तरीके से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में भी पॉजिटिव बनाकर अपनी हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर रहे हो और अपने डीएम को मिरर दिखाकर उन्हें उनके अंदर के शैडो साइड को भी दिखा रहे हो, प्लस उन्हें अपने अंदर के उन चीज़ों को भी फेस करने के लिए मजबूर कर रहे हो, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जो फेमिनाइन ऐसी गलतियाँ करती है ना अपनी जर्नी में, कि बार बार अपने डीएम को समझाती रहती है, अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, अरे नहीं नहीं ये तो तुम बिल्कुल भी मत करो, ये भी गलत है। तो ये आपको इस तरीके से कोई भी समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको समझाना ही छोड़ दो आप, ये तो पहले आप ही की गलती है। समझाओ भी, मतलब बिल्कुल भी समझाने की कोशिश मत करना, समझाने के लिए जाना भी मत। आप बस ना सिंपली अपने आप को ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो। ये ऑटोमेटिकली आपके डीएम को जो भी समझाना है ना, वो यूनिवर्स की तरफ से समझा दिया जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर सब कुछ अपना गेम खेल रही है, अपना काम कर रही है, ठीक है। आई होप आप मैं मतलब अच्छे से आपको समझा पाई और आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए। इनडायरेक्टली अगर मुझे कहना है कि आप अगर अपने डीएम को समझाने जा रही हो तो वो आपकी गलती है, बट इसको आप अगर सिचुएशन को चेंज करना चाहती हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक ईजी ट्रिक है। बस सिंपली अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखो। अगर आपका डीएम बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ख़राब, बैड हैबिट फॉलो कर रहा है, तो आप बहुत हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैबिट फॉलो करो। आप देखना आपके डीएम में तुरंत से ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा हद तक, ठीक है। तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार कि अरे तुम ये मत करो, अरे तुम ऐसा मत करो, अरे तुम ये मत लो, अरे वो गलत है, अरे ये गलत है। तो आप में क्या गलत है, बस उस चीज़ को आप देखो, परखो, जानो और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करो। वहाँ पर भी एनर्जी तुरंत से शिफ्ट हो जाएगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और आप अपना ओपिनियन इस बारे में शेयर करना मत भूलें, क्योंकि देखो मैं ये कंटेंट आपके लिए अगर बना रही हूँ, अगर मैं अपना कुछ भी नॉलेज, एक्सपीरियंस या जो भी चीज़ें मेरे पास है, जो मैंने अपने जर्नी में देखी है, जानी है, समझी है, उसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो ये उम्मीद रखती हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर रही हो। और ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप उसके लिए मुझे कमेंट करके सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे। धन्यवाद।